ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे एतराफन ये कहना है कि जो खूबसूरत गुफ्तगू मैंने आज सुनी है इनके ज़बान से, वाकई में बहुत मुतासर हुआ हूँ। और मैं कहना इसलिए चाह रहा था कि जिस अंदाज से इन्होंने आम लिखने वाले को और शायर को मुतारफ करवाया है, ये इसको आप गौर से रिपीट करें अपने हाफजे के अंदर, आपको अंदाजा होगा कि शायर एक इलामी चीज़ होती है और लिखने वाला अदीब या जो भी सोचता है, तहरीरें करता है, वो अपनी हिम्मत से, अपनी उसका जो हाफिजा होता है, जो उसकी ज़हनियत होती है, जो उसका शऊर होता है, उससे करता है। शायर एक आम इंसान नहीं होता, शायर पैदा होते हैं और उनके पास एक चीज होती है जो आम इंसान के पास नहीं होती। लेट मी रिपीट, कोई इंसान कितनी भी मेहनत करे शायर नहीं बन सकता। शायर गदले किस्म के होते हैं, अनपढ़ होते हैं, शायर जरूर हैं, बात करना नहीं आती, उन्होंने अपनी शायरी को उसको सजाना होता है। शायर जो है, हर शायर अच्छा शायर नहीं बनता जब तक उसके पास उसका रिसोर्सेज ना हो, डिक्शन ना हो, उसके पास तलफ़ुज़ ना हो, उसके पास क्या कहते हैं चॉइसेस ना हो अल्फाज के, लेकिन फिर भी वो शायर होता है। तो इसलिए मैं ये बात ज़रूर इनको जताना चाह रहा था इनके जाने से पहले कि हमने काफ़ी कुछ आपसे सीखा है माशाल्लाह, और ये बहुत बड़ी इनायत है आपकी, जिस तरह आपने खुल के इस बात को वाज़े कर दिया है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है अहले कलम को, क्या क्या करना पड़ता है, ताकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी रह जाए उनके जाने के बाद। जब मैं अभी 5-6 बरस का था, ठीक तरह पढ़ नहीं सकता, तो हमारे वालिद साहब अल्लाह बख्शे उन्हें, उनके पास एक किताब थी, तो उसके ऊपर एक शेर लिखा था नविश्ता बमानद सियाबर सफेद, नवी सिंदारा नीस्त फरदा उमैद। वो मुझे उस वक्त याद था, उस वक्त छोटा था, मैं भी पढ़ भी नहीं सकता था, लेकिन फारसी में ये लिखा हुआ था नविश्ता बमानद सियाबर सफेद, जो लिखा हुआ है स्याह सफेद के ऊपर ये पड़ा रहेगा, और लिखने वाले को कल की भी उम्मीद नहीं कि कल होगा, उसके लिए ये नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि माशाल्लाह आपने आज हमें काफ़ी कुछ सिखाया है, अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकातें रहेंगी। न जाने दिल पे क्या गुजरेगी वो कैसी घड़ी होगी, न जाने दिल पे क्या गुजरेगी वो कैसी घड़ी होगी, सुना है दरमियां हूरों के बेगम भी खड़ी होगी। फिर से सुनिए, न जाने दिल पे क्या गुजरेगी वो कैसी घड़ी होगी, सुना है दरमियां हूरों के बेगम भी खड़ी होगी। वो मेरे आने से पहले तक न जाने उस पर क्या गुजरी, मेरे आने से पहले तक न जाने उस पे क्या गुजरी, अकेली वो उधर 70 वो किस किस से लड़ी होगी, अकेली वो उधर 70 वो किस किस से लड़ी होगी, मगर ये सोचकर खुश हूं कि वो तो रोज़े महशर है, उसे अपनी पड़ी होगी, मुझे अपनी पड़ी होगी। न जाने दिल पे क्या गुजरेगी वो कैसी घड़ी होगी। आप यहाँ हंसने को आए, मेरा काम हंसाना है। खालिद इरफान कह रहा हूँ आपकी मौजूदगी में, वरना मैं कुछ और तरह कैसा। आप यहाँ हंसने को आए, मेरा काम हंसाना है, घर वाली की हंसी उड़ाना ये दस्तूर पुराना है, और क्या होगा सांपों का चर्चा,
जब तक सांप डसेंगे नहीं, नहीं है, नहीं। क्या होगा सांपों का चर्चा, जब तक सांप डसेंगे नहीं। मैं बेगम के नगमे गाऊं, फिर तो आप हंसेंगे नहीं। और बेगम की इस बेगम बेगम की मैं हंसी उड़ाऊं, हंस हंस पागल होंगे आप। बेगम की मैं, ये अभी भी सुबह को मैंने कहे, बेगम की मैं हंसी उड़ाऊं, हाँ हंस हंस पागल होंगे आप। गिन गिन उसके ऐब दिखाऊं, हंस हंस पागल होंगे आप। और सुनिए, हियरिंग एड जो कान में उसके ना हो वो कुछ सुनती नहीं। हियरिंग एड जो कान में उसके ना हो वो कुछ सुनती नहीं। बेगम जिस जगह पे थूके घास वहां पे उगती नहीं। बेगम की मैं हंसी उड़ाऊं, ये दस्तूर पुराना। अपनी तैयारी साड़ी बजाओ। ज्यादा वक्त नहीं लेना चाह रहा। एक हल्का सा शुक्र का, सद शुक्र का कह देता हूँ। शुक्र मालिक का बनी बात यहाँ भी अपनी, शुक्र मालिक का बनी बात यहाँ भी अपनी। घर भी आबाद है, चलती है दुकान भी अपनी। मैं आई रियली मीन ऑल ऑफ दिस। शुक्र मालिक का बनी बात यहाँ भी अपनी। घर भी आबाद है, चलती है दुकान भी अपनी। कर गई काम बुजुर्गों की दुआएं मेरा, कर गई काम बुजुर्गों की दुआएं मेरा। सब सलामत है अभी जिस्म भी जान भी अपनी, सब सलामत है अभी जिस्म भी जान भी अपनी। और नात गो होने का एजाज भी हासिल है मुझे, नात गो होने का एजाज भी हासिल है मुझे। और मस्जिद नूर में गूंजे है अज़ां भी अपनी, मस्जिद नूर में गूंजे है अज़ां भी अपनी। और अपनी तहजीब पे कायम तो वतन में थे ही, अपनी तहजीब पर कायम तो वतन में थे ही। हमने तोड़ी ना कोई रस्म यहाँ भी अपनी, हमने तोड़ी ना कोई रस्म यहाँ भी अपनी। आज भी जिंदा है मजहब से लगाओ अपना, आज भी जिंदा है मजहब से लगाओ अपना। हमने कर रखी है महफूज ज़बान भी अपनी, हमने कर रखी है महफूज ज़बान भी अपनी। और अब्द नेमत ये खरीदे से कहाँ मिलती है, अब्द नेमत ये खरीदे से कहाँ मिलती है। नेक नामी है जो अगयार के हाँ भी अपनी। शुक्र मालिक का बनी बात यहाँ भी अपनी। घर भी आबाद है, चलती है दुकान भी अपनी। मैंने एक नज्म कही थी जो बड़ी मुझे भी अच्छी लगती है, मशहूर 25 साल वाली की बात। तो उसका मैं उसको 50 हो चुके हैं। अब मैंने जो उसके बाद कहे हैं अब के वो सिर्फ वही सुनाऊंगा। सिर्फ पहला मतला सुना के जो आजाफी अशार है। इसका मतलब है कि जयालों में वो हिम्मत है न शोखी माँ जमालों में। हजारों इनकलाब आए हैं उस वक्त कहा था 25 सालों में, अब तो 50 कह रहा हूँ। सुनिए, अब है कभी जो वाजबी थी शक्ल अब बिल्कुल निगोड़ी है। कभी जो वाजबी थी शक्ल अब बिल्कुल निगोड़ी है। जैसे हम नाक कहते थे वो अब ऐनक की घोड़ी है, जिसे हम नाक कहते थे वो अब ऐनक की घोड़ी है। कहें किसे हमें धोखा दिया है अपने दांतों ने। जहां 32 बजते थे वहां अब एक जोड़ी है। और मजा पहले था अब बाकी नहीं मीठे नवालों में। हजारों इनकलाब आए हैं इन 50 सालों में। और गए वो दिन खबर रखते थे हम हर चश्मे कातिल की।
ہے اب یہ حال کب کی ہو چکی بخیا گری دل کی. دل کا آپریشن ہو چکا. گئے وہ دن خبر رکھتے تھے ہم ہر چشم قاتل کی. ہے اب یہ حال کب کی ہو چکی بخیا گری دل کی. کسی کے پیر سوجے ہیں, کسی کی سانس پھولی ہے, بنے ہیں بوجھ محفل پہ, کبھی تھے جان محفل کی. میں ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں جو کلاس فیٹ تھے. ہوا مشکل اچھلنا کودنا بھنگڑوں دھمالوں میں, ہزاروں انقلاب آئے ہیں 50 سالوں میں. کبھی ہوتی تھی جو گالوں میں گولائی نہیں ویسی. کبھی ہوتی تھی جو گالوں میں گولائی نہیں ویسی, کسی بھی صورت زیبا میں زیبائی نہیں ویسی. اور گزر ہوتا تو ہے اب بھی حسیناؤں کی محفل سے, کہیں پہ بھی اب اس دل کی پذیرائی نہیں ویسی. مزے ہیں اب فقط ماضی کے ان رنگی حوالوں میں, ہزاروں انقلاب آئے ہیں 50 سال. جو ناگن تھی کبھی زلف سیاہ لاچار لگتی ہے, نظر تلوار جو ہوتی تھی اب بیکار لگتی ہے. بدل ڈالا ہے ظالم وقت نے ہر خوش ادا چہرہ, لبوں پہ اب جو آتی ہے ہنسی بیمار لگتی ہے. لبوں پہ اب جو آتی ہے ہنسی بیمار لگتی ہے. بچی کچھ بھی گلابیت نہیں ان گورے گالوں میں, ہزاروں انقلاب آئے ہیں. اور آخری بند سنا دیتا ہوں. ہمیں معلوم ہے ایک دن یہاں پہ ہم نہیں ہوں گے. ہمیں معلوم ہے ایک دن یہاں پہ ہم نہیں ہوں گے, مگر پھر بھی ہمارے تذکرے کچھ کم نہیں ہوں گے. مگر پھر بھی ہمارے تذکرے کچھ کم نہیں ہوں گے. جہاں حیرت زدہ ہوگا ہمارے کارناموں پہ, نشاں ہم نے جو چھوڑے ہیں یہاں مدھم نہیں ہوں گے. مثال اپنی ملے گی کامیابی کی مثالوں میں, ہزاروں انقلاب آئے ہیں 50 سالوں میں. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. آپ کو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں جاتے جاتے. اچھا حضرات, میں اختصار کے ساتھ حضرات دیکھیے, شکریہ ادا کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ جو شخص بیٹھا ہے نا عامر بیگ, یہ اپنے اس ایک چھوٹے سے پیکر میں کتنی انجمنیں لے کے بیٹھا ہے. یہ صرف ڈاکٹروں کا ڈاکٹر نہیں, عام انسانوں کا ڈاکٹر یا ڈاکٹر, بلکہ یہ اتنا اچھا ادیب, اتنا اچھا رائٹر, اتنا اچھا شاعر بھی ہے کہ میں دیکھتا ہوں. اور اتنے کام اس نے سنبھال رکھے ہیں. ہمیں موقع اکثر نہیں ملتا اس کی تعریف کرنے کا. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو اصل طور پہ پہچانیں. اس کا حافظہ اتنا تیز, اتنا زیادہ ہے کہ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ کیسی کیسی باتیں اس کو یاد رہ جاتی ہیں. اللہ اس کو عمر دراز عطا فرمائے اور یوں ہی یہ اردو ادب کی خدمت کرتا رہے. آپ سب حضرات کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے, اتنی دیر تک آپ بیٹھے رہے. دیکھیے یہ جو تصویر ہے نا, اس وقت آپ ذہن میں لے لیں, یہ تصویر ایک گراں قدر سرمایہ ہے آپ کے لیے, فیوچر کے لیے. یہ معمولی بات نہیں. اتنا وقت نکال کے اتنی دیر تک اردو ادب کے لیے بیٹھنا بڑی مشکل بات ہے, اور آپ یہ کر رہے ہیں. آپ کو آج سے 10 برس بعد اس کا احساس ہوگا کہ آپ نے اس پودے کو, جو اس وقت انشاءاللہ پودا بڑا تناور ہوگا, کہ آپ نے اس پودے کی آبیاری کی تھی اس وقت جب اس پودے کو آپ کی ضرورت تھی. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ہمیں تاخیر کی وجہ سے معذرت خواہ ہوں آپ سے کہ ہم تھوڑا دیر سے پروگرام شروع کیا تھا. اس کی وجوہات ہیں جو آئندہ آپ پہ ظاہر ہو جائیں گی. بہرحال عامر بیگ کا بہت بہت شکریہ کہ اس نے سب کچھ سنبھالا اور اس تمام وقت کے دوران مسکراتا رہا.